कहते हैं ऊपर वाला पहले से जोड़ी बना कर भेजता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कभी कभी ये ऊपर वाला इतनी बेमेल जोड़ी कैसे बना सकता है। ये ऊपर वाला हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। फिर हम सोचते हैं कि इसी ऊपर वाले ने ही तो गंगा की मां सरला जी से हमारी जोड़ी बनाई थी। हाँ, सरला जी कितना ख्याल रखती थी हमारा। वो सुबह से लेकर रात तक जो कुछ चाहिए होता था सब कुछ पहले से ही हाजिर हो जाता था। और फिर हमारी जिंदगी में वो मनहूस रात आई और हमारे हाथ में 3 साल की फूल सी बच्ची गंगा को सौंप कर सरला जी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और फिर हमें अपने स्वार्थ के लिए ही ललिता को अपने घर लाना पड़ा। जी हाँ, ललिता हमारी दूसरी पत्नी। और सच कहें तो ये हमारा स्वार्थ ही था। हमें लगा कि ललिता से शादी करके हमारी गंगा को दूसरी मां मिल जाएगी और हमें एक जीवन साथी। पता नहीं इसे स्वार्थ कहेंगे या हमारे मन का डर। हमें लग रहा था कि पता नहीं हम गंगा को अकेले पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, या अगर हमें कुछ हो गया तो फिर गंगा कैसे पलेगी। इसीलिए हमने ललिता से शादी की। लेकिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी, दूसरी शादी करना। ललिता ने हमारी बच्ची का जीवन दूभर कर दिया है। और पता नहीं, कभी कभी जीवन बहुत कुछ सिखा जाता है। ये वक्त बहुत बड़ी सीख देता है। और पता है आप लोगों को हमने इस जीवन से क्या सीखा? चुप रहना। और हमारे चुप रहने से चीजें सुधर नहीं रही हैं, क्योंकि ललिता पता नहीं, भगवान ने तो शायद ललिता के जुबान पर लगाना ही भूल गया है। जब देखो चपर 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 चपर। हमारी बच्ची को कोसती रहती है, डांटती रहती है, उसे जूठन खिलाती है, उसे उतरन पहनने को देती है। अब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि बस किसी तरह से हमारी गंगा बिटिया की शादी हो जाए, एक ऐसे घर में जहां उसे पति का प्यार मिले, ससुराल का पूरा सुख मिले। क्योंकि वैसे भी हम तो अपनी बच्ची गंगा को कोई भी सुख दे नहीं पाए। तो वो भी कितनी अभागी है कि बचपन में ही उसकी मां चल बसी और हम उसके बाप जिंदा होते हुए भी हम उसे वो सुख दे नहीं पा रहे हैं। और ये ललिता, इसने तो जीना हराम कर दिया है पूरे घर वालों का। पता नहीं ऊपर वाला हमारी ये अर्ज सुनेगा कि नहीं कि हमारी बच्ची की शादी एक अच्छे घर में हो जाए।